जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साल 2021 में जो आपकी बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भर्ती आई है उसके बारे में। आज इस वीडियो में बीआरओ की भर्ती के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट बनते हैं, जैसे कि इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसके एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज वालों के आएंगे, जो पोस्ट हैं उस पोस्ट वाइज एडमिट कार्ड की कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपकी जो प्रीवियस ईयर भर्ती थी यानी कि पीछे भर्ती हुई थी बीआरओ की उनमें क्या कट ऑफ रही थी, आपका एग्जाम कब होगा, आपका फिजिकल क्या होता है, फिजिकल में क्या कुछ होता है, आपकी फिजिकल की डेट क्या होगी, किस पोस्ट में ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट वगैरह की डेट क्या होगी, इन सभी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो है हम आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो में जो भी डाटा मैं आपको बताने वाला हूं शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद बीआरओ ग्रीफ के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा और जो भी मेरा पॉइंट होगा बिल्कुल ऑफिशियल होगा और आपके जो डाउट है उनके रिगार्डिंग होगा। तो प्लीज़ वीडियो को धैर्य बनाकर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, इस भर्ती में जो आपकी टोटल पोस्ट और वैकेंसी रहने वाली है इनका डाटा कुछ इस प्रकार से है। जो ड्राफ्टमैन की आपकी पोस्ट है उसमें आपकी टोटल 43 वैकेंसी रहने वाली हैं। सुपरवाइजर स्टोर में आपकी टोटल 11 वैकेंसी रहने वाली हैं। रेडियो मैकेनिक की आपकी टोटल 4, लैब असिस्टेंट की आपकी 1, मल्टी स्किल्ड वर्कर जिसको हम MSW भी कहते हैं उसकी मैसन की 100 पोस्ट, MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक की आपकी 150 और स्टोर कीपर टेक्निकल की आपकी 318 पोस्ट रहने वाली हैं। लेकिन स्टोर कीपर टेक्निकल की ये पोस्ट जो हो बढ़ाई गई पोस्ट हैं। पहले जो है ये 150 ही थी, लेकिन बाद में इनको बढ़ाकर जो है 318 कर दिया। अब इन सभी पोस्ट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कैटेगरी वाइज, चलिए वो आपको दिखाते हैं। ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कैटेगरी वाइज हर एक पोस्ट की जो है वो वैकेंसी दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो ड्राफ्टमैन है उसकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सुपरवाइजर स्टोर की, रेडियो मैकेनिक की, लैब असिस्टेंट की, MSW मैसन, MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक की और स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर की यहाँ पर 150 वैकेंसी दी गई थी, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन आया था कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है। ये वो नोटिस है जिसमें लास्ट डेट को एक्सटेंड करने के बारे में और जो आपकी स्टोर कीपर की पोस्ट हैं वो बढ़ाने के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया था। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ाई गई थी। और साथ ही में आपकी इंक्रीज इन वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ SKT यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल की जो कि 150 पोस्ट थी उनको टोटल 318 कर दिया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 134 पोस्ट, SC कैटेगरी की 45 पोस्ट, ST की 21, OBC के 87 और EWS की 31 पोस्ट जो यहाँ पर आपको टोटल कर दी गई थी। यहाँ पर जो भी डाटा हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल है और इसको कलेक्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। उसके बाद अगर बात करें कि जो वैकेंसी है इसमें किस वैकेंसी में ट्रेड टेस्ट है और आपका फिजिकल कितना होता है, किस स्टेट में आपका फिजिकल है, आपका रिटन एग्जाम की तो देखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ड्राफ्टमैन की, तो ड्राफ्टमैन आपकी फिजिकल 1 मील रेस होगी आपकी जो को 10 मिनट में आपको पास करनी है। यहाँ पर जो फिजिकल है वो आपकी सेम रहने वाली है। तो जो आपका इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है वो सभी में 100 नंबर का होगा। सिलेबस आप लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज दे सकते हैं। जो ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है वो एक होगा आपका लैब असिस्टेंट की पोस्ट में, एक आपका होने वाला है MSW जो कि आपकी मैसन की पोस्ट है उसमें 30 नंबर का, और एक आपका होगा MSW जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक की भर्ती है पोस्ट है उसमें होगा आपका 25 नंबर का। तो इन 3 पोस्ट में आपका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है, बाकी सब में फिजिकल और रिटन एग्जाम आपको 100 नंबर का होगा। सिलेबस पोस्ट वाइज जो आप लोग देख सकते हैं सभी का। इसमें एक पॉइंट जो कि आपका एडमिट कार्ड की कट ऑफ डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर जो भी आपको पॉइंट बताने वाला हूँ आप लोग प्लीज़ सभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन सभी पॉइंट का आपके एडमिट कार्ड से, आपकी कट ऑफ से, आपकी पोस्ट से बहुत ज़्यादा रिलेशन बनता है। पहला, जो भी आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, जैसे आपका फिजिकल, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, आपका ट्रेड टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट, ये सभी आपके एक ही जगह होंगे। वो है आपका पुणे ग्रिफ सेंटर पुणे में आपके ये सभी टेस्ट होने वाले हैं। और इस भर्ती में जो आपका सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट, जो यूनिक पॉइंट रहने वाला है वो क्या है, देखिएगा कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC और EWS
कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट इन सभी कैटेगरी से SC ST OBC एंड EWC बिलोंग करते हैं, वो उनको सेपरेट जो है जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाता है तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ओनली किसमें, केवल और केवल फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है काउंट किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे, जो आपकी एडमिट कार्ड की कट ऑफ बनेगी वो आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी। केवल और केवल फाइनल मेरिट लिस्ट में ही जो है अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर यह पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा कि केवल और केवल फाइनल मेरिट लिस्ट में ही जो कैंडिडेट हैं अदर कैटेगरी के उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। अदरवाइज जो भी आपकी एडमिट कार्ड की कट ऑफ होगी वो आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है। उसके बाद बात करें जो आपके इश्यू ऑफ कॉल लेटर, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो किस बेस पे आएंगे, तो देखिएगा जितनी आपकी वैकेंसी होती हैं उस वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट जो हो बुलाए जाएंगे सभी कैटेगरी के, चाहे वो SC ST OBC EWC या फिर जनरल कैटेगरी हो। यहाँ पर यह बात भी आप ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी वाइज ही जो है 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यानी कि जितने यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी हैं और जितनी वैकेंसी हैं केवल उन्हीं के 10 गुना, यानी कि आपके SC कैटेगरी है तो SC कैटेगरी की जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना ही बुलाए जाएंगे, ना कि उनको जनरल में काउंट करके बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग ये एक मेजर पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें जो कैंडिडेट पास होता है उसको जो क्वालिफाई करता है उसी के लिए जो आगे की फर्दर प्रोसेस है उसमें आपको जो है काउंट किया जाएगा। और जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जनरल EWS और OBC कैटेगरी को 50% मार्क्स अनिवार्य हैं पास होने के लिए, और SC ST जो है उसको 40% मार्क्स यहाँ पर अनिवार्य हैं पास होने के लिए। ये तो बात हो गई आपकी नोटिफिकेशन में जो कुछ मेजर पॉइंट दिए गए थे आपके उनके। अब बात करेंगे कुछ प्रीवियस भर्ती जो कि ग्रिफ के द्वारा, BRO ग्रिफ के द्वारा करवाई गई थी, उनमें कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही थी वो आपको दिखाते हैं। देखिए आपकी ट्रेड थी, वेल्डर की भर्ती आई थी ये, और इसमें जो आपकी भर्ती थी ये आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो आप लो कट ऑफ देख रहे हैं ये जारी की गई थी। इसमें जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 76%। और टोटल कितने बच्चों को बुलाया गया था यहाँ पे, तो जो है टोटल 128 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था वेल्डर ट्रेड के जनरल कैटेगरी को। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पर ये कट ऑफ बताई गई है इस कट ऑफ के बाद जो लास्ट में नंबर दिया गया है वो टोटल कैंडिडेट हैं जितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो आप लोग एक बात यहाँ पर नोट करिएगा कि कितने कैंडिडेट जो बुलाए गए हैं और उन कैंडिडेट के आधार पर कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है ये आप लोग डिसाइड करिएगा। क्लियर है, क्योंकि यही जो कट ऑफ है वो आपकी इस वाली भर्ती में काम आने वाली है। तो इस कट ऑफ को आप ध्यान से देखिएगा। OBC कैटेगरी की कट ऑफ रही थी 83 और टोटल कैंडिडेट आपके 47 यानी कि 47 कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए थे। SC कैटेगरी की आपकी कट ऑफ है 84% रही थी, और यहाँ पर टोटल 29 कैंडिडेट जो है बुलाए गए थे SC कैटेगरी से। दो जो कैंडिडेट हैं वो एक्स सर्विसमैन के थे। वेल्डर के ST कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 77% रही थी, और यहाँ पर आपके 16 कैंडिडेट जो हो टोटल बुलाए गए थे ST कैटेगरी से। अगर बात करें EWS कैटेगरी की तो EWS की आपकी 71% जो कट ऑफ रही थी, और टोटल 19 कैंडिडेट जो है वो EWS कैटेगरी से बुलाए गए थे फिजिकल टेस्ट के लिए। वहीं अगर PWD कैटेगरी की बात करें तो आपकी 67.93% आपकी कट ऑफ रही थी, जिसके लिए टोटल 10 कैंडिडेट जो यहाँ पे बुलाए गए थे। तो अब हमने बात की थी वेल्डर जो भर्ती आई थी उसकी। अब एक और भर्ती आपको दिखाते हैं ग्रिफ की, ये थी MSW मेस वाटर की। तो मेस वाटर की यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 87.50। इसमें कैंडिडेट जो कितने बुलाए गए थे, तो टोटल यहाँ पे आपके 60 जो कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से 2 आपके एक्स सर्विसमैन थे। वहीं अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो आपकी कट ऑफ है 92% रही थी, जिसमें से टोटल 15 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे बुलाया गया था फिजिकल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक एक जो पॉइंट है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखा दिया है, और आपको साथ ही जो प्रीवियस भर्ती थी उसकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बता दी है। अब इन सभी पॉइंट्स के आधार पर हम जो ये वाली भर्ती है 2021 में जो आई है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसकी कट ऑफ वगैरह और इसके एडमिट कार्ड के बारे में।
तो देखिएगा ये जो जॉब है आपकी डिफेंस जॉब रहने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट के मैंने डाउट है कि क्या ये सिविलियन की जॉब है, तो नहीं, ये सिविलियन की नहीं बल्कि आपकी डिफेंस की जॉब रहने वाली है। आप सोल्जर इसमें कहलाने वाले हैं। टोटल वैकेंसी आपकी इस भर्ती में जो है वो 627 वैकेंसी रहने वाली है, जो कि अपडेटेड है, बाद में इंक्रीज की गई थी, जिसका नोटिफिकेशन आपको मैंने दिखा दिया है। अब बात करें कि आपके एडमिट कार्ड कितने परसेंट पे आएंगे, तो इस एडमिट कार्ड की जो परसेंटेज बताने से पहले मैं आपको रीजन बताता हूं कि जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूं उसका रीजन क्या है। सबसे पहले आपकी प्रीवियस भर्ती, जो प्रीवियस भर्ती आपको बताई गई हैं वो आपकी सभी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि बीआरओ के पास अभी फिलहाल में कोई भी ऐसी पेंडिंग भर्ती नहीं है प्रीवियस भर्ती जो कि आपकी पेंडिंग हो, जो कि आपकी कंप्लीट ना हुई हो। तो यानी कि बीआरओ के पास केवल आपकी यह जो 627 पोस्ट हैं यही वाली भर्ती है जिसको बीआरओ ग्रिफ को कंप्लीट करवाना है। दूसरा, आपके लास्ट डेट, आपको पता है कि आपके फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जा चुकी है। 5 मई 2021 आपके फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। तो यानी कि जो एडमिट कार्ड कैंडिडेट को भेजने की प्रोसेस है उनकी जो छटनी है वो स्टार्ट कर दी होगी बीआरओ ग्रिफ ने, तो ये भी आपके एडमिट कार्ड आने का एक रीजन बन जाता है। उसके बाद बात करें आपका जो एग्जाम होगा, जो आपका फिजिकल पीएसटी पीएटी होगा, जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ये सभी जो प्रोसेस है वो आपकी पुणे में, ग्रिफ सेंटर पुणे में होने वाली हैं। तो यहाँ पर एक आपके लिए प्लस पॉइंट क्या निकलता है कि जो बीआरओ ग्रिफ है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम कंडक्ट करवाने में, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेंटर एक ही जगह सेंटर है तो सभी कैंडिडेट को जो एक साथ बुलाया जा सकता है, ताकि जो बीआरओ ग्रिफ है उसका भी टाइम वेस्ट ना हो जो सेंटर है उनको सिलेक्ट करने में। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका एग्जाम है तेजी से करवाने में बीआरओ ग्रिफ बहुत सक्षम है, क्योंकि उसको सेंटर के लिए टाइम वेस्ट अपना नहीं करना पड़ रहा है। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो बीआरओ ग्रिफ की जितनी भी भर्तियां हुई हैं और हमने लगभग हर एक भर्ती को एनालिसिस किया है, तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फास्ट है। ये नहीं कि भर्ती 5-6 सालों तक पेंडिंग पड़ी रहती है। क्लियर है? तो ये भी आपके लिए आपकी जो भर्ती है उसमें एक प्लस पॉइंट बन जाता है। उसके बाद बात करें जो आपकी वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है कि अगर मान लीजिए वैकेंसी स्टेट वाइज होती है तो बीआरओ को भी टाइम वेस्ट होता है कि कैटेगरी वाइज जो फॉर्म है वो कलेक्ट करने में, फिर उनके कट ऑफ डिसाइड करने में। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, इससे बीआरओ को भी टाइम मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड को तेजी से भेजने में, ताकि जो टोटल वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी इनके ऊपर कैंडिडेट को जो वो बुलाया जा सके। अब इन्हीं सभी पॉइंट्स के आधार पर अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें कि एडमिट कार्ड आपके कब तक आ सकते हैं, तो देखिएगा वैसे जैसे हमने आपको बताया कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट है। मई में आपके फॉर्म के लास्ट डेट थी, तो जुलाई में आपके जो एडमिट कार्ड वो आ जाने चाहिए थे। आ जाने चाहिए मतलब अभी तो जून चल रहा है, लेकिन जुलाई में हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये डेट आपकी शायद पोस्टपोन हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी? बिकॉज ऑफ कोविड-19। आपको पता है कि कोरोना के कारण हर एक एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो रहा है, तो इसकी भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में आपके एडमिट कार्ड आने की जो संभावना बन रही थी वो अब नहीं बनने वाली। अब इसके जो एडमिट कार्ड आ सकते हैं वो आपके सितंबर या फिर अक्टूबर 2021 के लास्ट तक आ सकते हैं। तो सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में आपके जो एडमिट कार्ड हैं उनके आने की पूरी संभावना जो वो बन रही है। क्योंकि जो बीआरओ ग्रिफ है वो इतना टाइम नहीं लेता अपनी भर्ती के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में। अब हम बात करेंगे एडमिट कार्ड के कट ऑफ की कि आपके जो एडमिट कार्ड अब आने वाले हैं वो कितने परसेंट पे आएंगे। तो देखिएगा जो आपकी एडमिट कार्ड की परसेंटेज है वो कुछ पॉइंट्स के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले परसेंटेज कि जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो आपकी जो जिस आपने क्वालिफिकेशन पे अप्लाई किया है जिस पोस्ट के लिए, उसी क्वालिफिकेशन के परसेंटेज के आधार पर जो आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। सबसे पहला रीजन है ये। दूसरा कि आपकी जितनी वैकेंसी है पोस्ट वाइज उसके 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पर जो है एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाया था, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम, यानी कि कम से कम 10 गुना कैंडिडेट तो बुलाए ही जाएंगे, ज़्यादा भी बुलाए जा सकते हैं। ऐसा भी हो भी चुका है बीआरओ ग्रिफ की भर्ती में। जो आपकी कुक की वैकेंसी आई थी बीआरओ ग्रिफ की, उसमें पोस्ट तो 100 से 150 के आसपास थी, लेकिन जो कॉल लेटर जारी किया गया था कैंडिडेट को वो 10,000 के आसपास किया गया था। तो ये आप लोग एक वहम दिल से निकाल दीजिएगा, दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जो पोस्ट है उसके 10 गुना कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। नहीं, इसके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट भी बुलाए जा सकते हैं। जितनी आपकी पोस्ट है उसके 10 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट भी बीआरओ ग्रिफ कॉल लेटर जारी कर देता है कैंडिडेट को। उसके बाद जो नंबर 3 है वो है बेस्ड ऑन प्रीवियस भर्ती कट ऑफ। जैसे मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है पिछली भर्तियों की, तो वो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताई है और कितने कैंडिडेट को बुलाया है उसको देखकर बताई है। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है आपके जो भर्ती आने वाले हैं इसकी कट ऑफ को डिसाइड करने में।
उसके अलावा जो आपकी एडमिट कार्ड की कट ऑफ डिसाइड करता है वो आपका एक्सपीरियंस। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस वो एसेंशियल होता है, तो वहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके बहुत बहुत ही कम कैंडिडेट मिलते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होती है, तो वहाँ पर आपके जो ट्रेड है उसकी कट ऑफ है कम जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद बात करके कैटेगरी वाइज एडमिट कार्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाया था, वहां पर आपको बताया भी था कि जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे फिजिकल के वो कैटेगरी वाइज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसके बढ़ने के और घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात करें कि विदाउट ट्रेड टेस्ट, आपको पता है कि जैसे कि इस वाली भर्ती में जो स्टोर कीपर टेक्निकल की भर्ती है वहां पर आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है। केवल 3 ही ऐसी पोस्ट है यहाँ पर 7 में से जिसमें ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो उसी पोस्ट को प्रीफरेंस देंगे जिसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, तो इससे जिस ट्रेड में आपका ट्रेड टेस्ट नहीं है उसकी जो कट ऑफ है वो बढ़ने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अब हम इन सभी पॉइंट्स के आधार पर जो हमने प्रीवियस आपको भर्ती बताई थी, जो आपको नोटिफिकेशन दिखाए थे, जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन सब के आधार पर जो ये वाली भर्ती है इसकी कट ऑफ क्या रहेगी ये चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट का नाम दिया गया, जैसे कि ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, यहाँ पर फिर कैटेगरी दी गई है। उसके बाद इस पोस्ट की यानी कि ड्राफ्टमैन की वैकेंसी कितनी है ये डाटा दिया गया है, और उसके बाद जो एडमिट कार्ड आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो कितने रहने वाली है ये डाटा यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ड्राफ्टमैन की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ 75, एससी की 80, एसटी की 80, ओबीसी की 76 और ईडब्ल्यूएस की 70 जो आपकी कट ऑफ रह सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट डिसाइड कीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसके 10 गुना कैंडिडेट जो है वो डिसाइड कीजिएगा कि इतने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और प्रीवियस जो मैंने आपको डाटा बताया है पहला जो आपको नोटिफिकेशन के आधार पर, उन सब के आधार पर यह मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है वो डिसाइड की है। तो एक बार आप खुद से भी डिसाइड कीजिएगा कि ये कट ऑफ जो है वो कितनी सही है और कितनी गलत है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है मैंने अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उनके आधार पर आपको बताई है। तो उसके बाद बात करेंगे सुपरवाइजर स्टोर की। तो यहाँ पर देखिएगा सुपरवाइजर स्टोर के जो आपकी एडमिट कार्ड की कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल की 85, एससी के 90, उसके बाद ओबीसी की 90 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 90 के आसपास रहने वाली है। अगर बात करें रेडियो मैकेनिक की भर्ती की, तो रेडियो मैकेनिक की आपकी एडमिट कार्ड की कट ऑफ जो रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी की आपकी 90 और ओबीसी कैटेगरी की 95 ही रहने वाली है। लैब असिस्टेंट की भर्ती की आपकी एक ही पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, उसकी कट ऑफ 95 रहने वाली है। एमएसडब्ल्यू मल्टी स्किल्ड वर्क मैसन की जो पोस्ट है वहां पर आपकी एडमिट कार्ड की कट ऑफ रहने वाली है 71 जनरल की, एससी की आपकी 76, एसटी की 80, ओबीसी की आपकी 71% और ईडब्ल्यूएस की आपकी 70 के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद बात करें हम अगर ड्राइवर की पोस्ट की, तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपके जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ रहेगी वो आपके जनरल की 65, आपकी एससी की 69, एसटी की 75, ओबीसी की 70 और ईडब्ल्यूएस की 72 के आसपास से रहने वाली है। वहीं अगर बात करें स्टोर कीपर टेक्निकल की, जो कि इस भर्ती की सबसे फेवरेट जो ट्रेड है वो जो पोस्ट है वो मानी जा रही है, तो इसकी जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ रहेगी वो आपके रहने वाली है जनरल कैटेगरी की 66 रहने वाली है। अगर बात करें एससी कैटेगरी की तो वो 72 के आसपास है, एसटी की आपकी 78 के आसपास है, ओबीसी की आपकी 75 के आसपास है और ईडब्ल्यूएस की आपकी 65 के आसपास जो वो रहने वाली है। तो ये जो मैंने आपको डाटा बताया है वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो प्रीवियस डाटा है जो आपको एनालिसिस में आपको बताया था, मैंने जितने पॉइंट्स आपको दिए थे उन्हीं के आधार पर ये डाटा मैंने आपको दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर से जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।